रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं। और इस क्लास में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भैया संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। और नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई, उन सबको यहाँ पे एक एक करके देख ले। तो पहला क्वेश्चन देख ले क्या है भाई, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन, जैसे हमने और चैप्टर में देखे हैं तो वहां पे भी आसान आसान क्वेश्चन ही रेलवे पूछ रहा है। अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूं या आरपीएफ एसआई की बात करूं तो बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा होती नहीं हमें इसमें मैथ के पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें क्या है, जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाए, किसे 45,342 को 9 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो चाहे 9 की बात करें, चाहे हम 3 की बात करें, चाहे 9 की बात करें, चाहे 3 की बात करें, दोनों के लिए क्या है कि अंकों का योग उस संख्या से विभाजित होना चाहिए। किससे, 3 से या 9 से। अगर 3 की बात कर रहा तब भी और जब 9 की बात कर रहा तब भी क्या करना है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग उस संख्या से विभाजित हो जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए पूरा पूरा। और अगर भाग दे रहे हैं कुछ शेष बच रहा तो इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही। अब जैसे इसकी बात करें तो 4 + 5 + 3 + 4 + 2, 4 5 9, 9 और 3 12, 12 4 16 और 2 18। अब मैं 18 को भाग दूं तो 18 पूरा पूरा कट रहा 2 बार, शेष क्या बच रहा, शेष की अगर मैं बात करूं जब पूरा कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब पूरा कट जाएगा तो शेष तो कुछ बचने का ही नहीं, शेष क्या बचेगा, 0, और 0 इसका उत्तर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है, 12 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन भी देखेंगे यहां पर, जो 4 ऑप्शन है उन्हें पहले हम लिख लें। क्या है भाई, एक है 74,276, दूसरा ऑप्शन है 78,726, तीसरा ऑप्शन है 78,286 और चौथा ऑप्शन जो है वो है 78,276। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, 12 से विभाजित करने की बात कर रहा, 12 से विभाजित करने की बात कर रहा, तो 12 से कौन सी संख्या कटेगी, 12 से वो संख्या कटेगी जो 3 से भी कटती हो और जो 4 से भी कटती हो। जो 3 से भी कटती हो और जो 4 से भी कटती हो वो 12 से भी कटेगी। ठीक है, तो 4 से विभाजित होने का नियम क्या है भाई, 4 से विभाजित होने का नियम है लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए। अब यहां पर लास्ट के 2 अंक देखो तो क्या है, 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 निम 36 कट रहा है, यहाँ 4 6 24 यो तो नहीं कट रहा, यहां से 4 दूनी 8, 6 बच गया, यो भी नहीं कट रहा, यो भी कट रहा। अब या तो इसका उत्तर ए बनेगा या उत्तर डी बनेगा, या तो उत्तर ए बनेगा या उत्तर डी बनेगा, बी और सी तो किसी हालत में बनने वाला है नहीं, बी और सी तो किसी हालत में बनने वाला है नहीं। अब दूसरी क्या चीज देखनी, जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 3 से कट जाएगी वही उत्तर बन जाएगा। अब जा किस किस में, ए या डी में चेक करना, बी और सी को देखना, वे चाहे 3 से कटो, चाहे 10 से कटो, चाहे 50 से कटो, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं, वे तो रेस से बाहर हो लिए, वे कंपटीशन से बाहर हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी कोई बात नहीं करने के। अब इन 2 की बात करें, फिर वही बात है, जब मैंने क्या बताया था, चाहे तो मैं 9 की बात करूं, चाहे तो मैं 9 की बात करूं, चाहे मैं 3 की बात करूं, चाहे तो मैं 9 की बात करूं, चाहे मैं 3 की बात करूं, तो संख्या के अंकों का योग कटना चाहिए, संख्या के अंकों का योग कटना चाहिए। तो 7 4 11, 7 4 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13, 13 और 7 20 और 6 26। तो क्या 26 3 से कटा है भाई, 3 के बारे में 26 नहीं आता, 3 27 में और 3 8 24 में, 26 तो बीच में रह गया, जब बीच में रह गया इसका मतलब योग खत्म है। अब 3 गलत ढूंढ लिए, चौथा सही बिल्कुल होगा, 100% नहीं 1000% होगा, जोड़ कर देख लो चाहे तुम इसे। 7 8 15 2 17, 17 और 7 17 और 7 24 और 6 30, और 30 बिल्कुल 3 से कटता है, इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है, और जो डी ऑप्शन है वही संख्या क्या है, वो 12 से कटने वाली भी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें भाई, क्या है, 5224 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। 5224
224 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो रट की बात। अब तो दोनों क्वेश्चन में बात आई कि चाहे मैं 9 की बात करूं, चाहे मैं 3 की बात करूं, चाहे मैं 9 की बात करूं, चाहे मैं 3 की बात करूं, अंकों का योग देखना तुम्हें किसका, 5224 का अंकों का योग कर दो तो 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13। अब 13 को ही भाग दे दो, और किससे है, जिससे वो कह रहा, वो 9 से करा तो 9 से भाग दो, और वो 3 से करा तो 3 से भाग दो। कल को वो 4 से भाग करने की बात करे तो 4 से नहीं करना है ऐसा। यो बात जो अंकों के योग वाली लगेगी वो 3 और 9 में लगेगी, तो 9 से भाग कर दो, 9 ही कम 9, कितना बचा 4, और ये 4 ही जो है तुम्हारा उत्तर भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, पिछला उत्तर 4 था, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, 24,795 को 9 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। बिल्कुल सेम काम आ गया भैया। 24,795 को 9 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। जोड़ दो, 2 4 6 7 13 और 9 22 और 5 हो गए भैया 27। 5 हो गए भैया 27। तो 27 को 9 से भाग कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27, क्या बचा 0। तो इस बार उत्तर 0 है। एक बार उत्तर 4 तो दूसरी बार उत्तर 0 बना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात कर लें, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन। अगर निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। अभी दूसरा जो क्वेश्चन कराया था उसमें 12 का नियम बताया था। क्या बताया था कि जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो 12 से कटेगी। जो संख्या 3 और 4 से कटती है वही संख्या किससे कटती है, 12 से कटती है। जो संख्या 3 और 4 से कटती है वही संख्या 12 से कटती है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन लिया हमने, कितना है 48,672। दूसरा ऑप्शन है यहां पर 46,278। तीसरा ऑप्शन है यहां पर 68,247 और चौथा ऑप्शन यहां पर है 86,247। 86,247। 4 से भाग की बात करें, देखो 4 से ना यो कटने वाला ना यो कटने वाला, क्योंकि 4 एकम 4, 7 को भाग करेंगे 4 एकम 4, कोई सा नहीं कटा। तो ना सी ऑप्शन है सही ना डी ऑप्शन है सही, ना सी ऑप्शन सही है ना डी ऑप्शन सही है। 78 को भाग देगा देखा तो 7 एकम 7, सॉरी 4 एकम 4, कितने बचे 3, 4 नीम 36, 2 बच गए। इसका मतलब यो भी बाहर। इसे काट के देखने की जरूरत नहीं, इसे काट के देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन करने का ही तरीका यो है, या तो आप 4 ऑप्शन दे रखे 3 गलत ढूंढ लो, या तो आप जो 4 ऑप्शन दे रखे उनमें से 3 गलत ढूंढ लो, या फिर उन 4 में से कोई सा एक सही ढूंढ लो, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 गलत ढूंढ लिया हमने, चौथा तो सही होना ही है। 3 जब हमने गलत ढूंढ लिया, हमें पता लग गया कि बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो ए की तो मजबूरी है सही हो ना, चेक कर लो। 4 से काट के देखा, देखो 4 एकम 4, कितने बच गए 3, 4 8 32, 4 से कट गया। अब 3 से काट के देखो, 4 और 8 12, 4 और 8 12 और 6 18, 12 और 6 18, 18 और 9 18 और 9 27 और 3 हम हो गए 27। तो ये संख्या 3 से भी कट रही, जो संख्या 4 से भी कट रही, जो संख्या 3 से भी कट रही और जो संख्या 4 से भी कट रही, और जो संख्या 3 से कटेगी जो संख्या 4 से कटेगी वो 12 से बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 4 तिया हुए 12, उनके गुणनफल से बिल्कुल कटती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखे क्या है, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। पूर्ण वर्ग संख्या बतानी। अब पूर्ण वर्ग के लिए याद रखना, नोट याद रखना, क्या याद रखेंगे, नोट याद रखेंगे। क्या नोट याद रखेंगे भाई, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 या 8 है, 2 3 7 या 8 है, तो वह संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो वह संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो बहुत काम आसान हो गया। ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन से हमारा काम बनता चला जाएगा।
जैसे ऑप्शन नंबर ए है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है, क्या है 5778। ऑप्शन नंबर बी है, क्या है भैया 5777। ऑप्शन नंबर सी है 5776। ऑप्शन नंबर डी है 5772। ठीक है, कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग है? लास्ट का अंक क्या रहा 8, तो ये तो नहीं हो सकता। लास्ट का अंक 8 आ गया तो नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बता दी कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 होगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 3 होगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 7 होगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 8 होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होने की। तो 8 मिला छोड़ दो, यहाँ 7 मिल गया छोड़ दो, इन चारों में से जो अगर लास्ट वाला अंक मिल रहा तो छोड़ दो, और यहाँ 2 मिल गया, यो छोड़ दो, तो सही कौन सा बना? सी बन गया। वही बात है कि हमने 4 में से 3 गलत ढूंढ लिए। हमने 4 में से जब 3 गलत ढूंढ लिए तो चौथे की तो मजबूरी है कि वो सही होगा, कि वो बिल्कुल सही होगा। 7वां देखें, 7वां क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? 12 की बात कर रहा, तो अगर मैं 12 की बात करूं तो 3 चौक हुआ 12। 12 की बात करूं तो 3 चौक हुआ 12। इसका मतलब क्या है? जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी और जो संख्या 4 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी और जो 4 से कटेगी वही 12 से कटेगी। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ है 37, मतलब 372 और 689। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन है 362 684। तीसरा ऑप्शन है 342 684 और चौथा ऑप्शन है 352 684। 4 से कटने की बात करें, ये तो कट ही नहीं सकता 4 से, भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बच गया। लेकिन यहाँ 84, यहाँ 84, यहाँ 84, ये तो कटेगा ही कटेगा। सब जगह 84 4 से भाग देंगे तो 21 चौक 84 वहां पूरा कट रहा। अब बात किस पर रुकी हुई? 3 पे। जो 3 काट देगा वो उत्तर आ जाएगा। 3 से देखा, 3 और 6 9, 3 और 6 9। क्यों देख रहे? योग देख रहे। और वो हमने बात बताई थी कि अगर 3 से देखना, अगर 9 से देखना, अगर 3 से देखना, अगर 9 से देखना, तो अंकों का योग 3 से और 9 से कटना चाहिए। 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 8 25 और 4 29। 29 तो भैया 3 के कहीं पाड़े में आता नहीं। 3 नम 27 हो गए, 3 नहीं 30 हो गए, छोड़ दो। ठीक है, 3 4 7, 3 4 7 2 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23 और 4 हो गए 27। बिल्कुल 27 कट रहा है। ठीक है जी, 27 कट रहा है। इसका मतलब यो उत्तर सही है। इसे भी चेक कर लो, जो इसे क्यों छोड़ दो। 3 और 5 8 2 10 6 16, 16 और 8 हो गए 16 8 24 और 4 28। 28 भी कहीं 3 के पाड़े में नहीं आता। अब यो 1000%, ये सोनी 1000% ये बात सही है कि इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो किससे कट रहा है? वो 12 से कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है? 15 से विभाजित की बात कर रहा, तो 15 के टुकड़े कर दो, सहभाज्य। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इसका मतलब जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 5 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी और जो संख्या 5 से कटेगी वो 15 से भी कटेगी। फिर ऑप्शन की बात है, ए ऑप्शन है 43 64 26 50। बी ऑप्शन है 42 64 26 50। सी ऑप्शन है 45 64 26 50। डी ऑप्शन है 44 64 26 50। अब यहां पे देखो 50 आ रहा, 5 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। इसका मतलब 5 से सारी कट रही। 5 से क्यों कट रही सारी? क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। और अगर लास्ट का अंक 0 है और अगर लास्ट का अंक 5 है तो संख्या 5 से कटेगी। अब 3 की बात है, जो संख्या 3 से कट जाएगी वही 15 से कट जाएगी। हम 3 से काटने के लिए अंकों का योग देखना पड़ेगा। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 और 6 25 और 5 30। तो 30 ही कट गई भैया, 30 ही कट गई, 30 ही कट गई। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन ही जो है वो क्या है? वो 15 से विभाजित हो रहा। बाकी तुम इन्हें भी काट के देखो, इन्हें भी अंकों का योग करके देखो कि क्या ये वास्तव में 3 से कट रही है या नहीं कट रही। मेरे पे यकीन मत करो, और अगर कट रही है तो उसे बताओ भी जरूर, उसे बताओ भी
वीडियो देख रहे तो फिर उसे जो है कमेंट करके बता दो उसमें क्या बात है। ठीक है कि यो जो है यो ऑप्शन भी 3 से कट रहा है, योग करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें भाई, 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के लिए क्या है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। ऑप्शन लिया हमने, ए ऑप्शन है कितना 6562, ऑप्शन नंबर बी है 6568, ऑप्शन नंबर सी है 6567 और ऑप्शन नंबर डी है 6561। लास्ट में 2 आ गया है, यहां पे गड़बड़ है इसके साथ। तो लास्ट में 8 आ गया यहां है, यो भी गलत है। लास्ट में 7 आ गया है यहां पे, यो भी गलत है। तो सही कौन सा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है, कुछ करना ही नहीं, निकाल के देखना। क्वेश्चन नंबर 10 भी लिया, क्वेश्चन नंबर 10 भी लिया, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो यो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। 12 से विभाजित होने की यहां पे बात कर रहा। देखो भाई 12 के लिए क्या है, वही है जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वही 12 से कटेगी, जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वही किससे कटेगी, 12 से कटेगी। ऑप्शन लिया हमने, पहला ऑप्शन है 68982, दूसरा ऑप्शन है 43210, तीसरा ऑप्शन है 43416 और चौथा ऑप्शन है 43246। 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। 82 4 से नहीं कटता, 80 4 से कटा, 82 नहीं कटता। 10 4 से नहीं कटता, 4 दूनी 8 हो गए, 2 बच गया। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 46 भी 4 से नहीं कटता। इसका मतलब 4 से कौन सा कट रहा, एक ही कट रहा, सी ऑप्शन। तो ये 4 से भी कट रहा है और ये पक्का 3 से भी कटेगा, काट के देख लो। 4 और 3 7, 7 और 4 11 1 12, 12 और 6 18 और 3 6 18। तो यहाँ पे 4 ने हमारा काम आसान कर दिया, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। 3 से हम चेक करें ना करें, हमारा काम 4 ही आसान कर रहा। 4 से नयो कट रहा, नयो कट रहा, नयो कट रहा, यही कटा, यही उत्तर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें भाई, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बतानी है। पूर्ण वर्ग बताना तो ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है 58 28, दूसरा ऑप्शन है 60 30, तीसरा ऑप्शन है 61 30 और चौथा ऑप्शन है 29 और 59 29। ठीक है जी। तो यहां पे क्या है, पूर्ण वर्ग के लिए एक तरीका तो वो है भैया 2 3 7 8, तो 8 मिल गया तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां 0 है, यहां 0 है और यहां 29। ठीक है, यहां 0 यहां 0 यहां 29। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर तुम्हें 1 से लेकर 25 तक के वर्ग पता है, 1 से 25 तक के वर्ग पता है, याद है, तो तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बता दूं। 1 का वर्ग 1 हो गए, 2 का वर्ग 4 हो गए, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग जो है वो 225 हो गए, 16 का वर्ग हो गया 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। अगर तुम्हें ये वर्ग याद है, अगर तुम्हें ये वर्ग याद है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का कोई वर्ग हो, दुनिया का कोई वर्ग हो, लास्ट के 2 अंक इन्हीं से बनेंगे।
लास्ट के 2 अंक में 0 1 आ सके, 0 4 आ सके। अगर मैं इसे 2 अंक बनाऊं तो 0 1 लिख दूं, ऐसे इसे 0 4 लिख दूं, ऐसे 0 9 लिख दूंगा। बाकी तो 2 अंक दिखाई दे रहे तुम्हें। 16 हो सके, 25 हो सके, 36 हो सके, 49 हो सकता है, 64 81 00 हो सके, 21 हो सके, 44 हो सकता है, 69 हो सके, 96 00 61 24 89 56 25 41 84 29 76 और 25। अब देखो यहां तक किसी भी वर्ग में 30 आया क्या लास्ट में? 30 मिला के तो मैं कहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ये उत्तर है, ये उत्तर है। और संख्याओं पे भी चेक करो इन चीजों को, और वर्ग जो तुम्हारे बड़े बड़े हैं उस पे भी चेक करो, क्या ये बात जो मैंने बताई वो सही आ रही नहीं आ रही। जो मोबाइल तुमने 10,000 का 20,000 का 1 लाख का ले रखा उसका उपयोग करो, और जो तुम्हारे पे नहीं आते वर्ग उनके निकाल लो, और लास्ट के 2 अंक चेक करने तुम्हें, पूरे वर्ग की नहीं बात कर रहा मैं, लास्ट के 2 अंक तुम्हें यहां से लेकर यहीं तक मिल जाएंगे। यहां की बात मैं फिर बता दूं, जो 1 अंक जो है अगर इसे डबल बनाना तो 0 लगा दो इससे पहले, जो 0 1 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी में जब 3 अंक आ रहे हैं उसमें 1 छोड़ दो, पहला लास्ट के 2 देखने, जैसे यहाँ 225 है तो 25 होना चाहिए, 441 है तो 41 मिल सके। देखो 29 है, 29 बिल्कुल आ रहा होगा ये वाला, 29 आ रहा नहीं आ रहा? कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई है तो तुम मुझे बताओ कि यो वर्ग ऐसा था जी जिसमें लास्ट के 2 अंक 1 से लेकर 25 तक का जो वर्ग है तुम्हारे उनसे बाहर चला गया, एक नहीं आने का, कोई सिंगल वर्ग तुम्हें ऐसा नहीं मिलने वाला। अगर मिलना तो उसे भी कमेंट करके बिल्कुल बताओ करो। और 12 की बात करें, क्या है भाई, जब कोई संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? जो शेष बच रहा ना, जो शेष बच रहा उसी को, जिसे वो बाद में विभाजित करने की बात कर रहा है उससे भाग देना। शेष बचा 8, 8 को ही 17 से भाग कर दो, और अगर जो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो संख्या जिसको भाग कर रहे हो उससे बड़ी है तो जो जिसको भाग कर रहे हो वही शेष बचेगा। भाई 8 पे माननी नहीं चलने की, पॉइंट में नहीं चलानी, जो का तो बच गया, जो शेष है वो 8 ही है, जो शेष है, जो शेषफल है वो कितना है? वो 8 ही है। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा भैया? 8 बन जाएगा। और देखो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा 13वें क्वेश्चन से। जब किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। 119 से विभाजित करने पर 15 बच रहा, उसी संख्या को 17 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा? अब फिर बात वही है, 15 को 17 से भाग करना, तो क्या 15 17 से बड़ी है? नहीं है, भाग ही लगने का। तो शेषफल कितना आ गया? एक बार फिर से वही जिसको भाग कर रहे थे, वही जिसको भाग कर रहे थे, जो भाज्य है वही हमारा शेषफल बन जाएगा। वो कितना बन जाएगा? 15। एक और क्वेश्चन इन्होंने ऐसा दिया, क्वेश्चन नंबर 14। किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष आता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 7 बच रहा है, 7 को 9 से भाग करना, लेकिन एक बार फिर से वही बात है, भाजक बड़ा है भाज्य से, भाजक बड़ा है भाज्य से है तो शेषफल भाज्य ही जो का तो बच जाएगा। शेषफल जो है वो भाज्य ही जो का तो बच जाएगा, और वो है 7, तो इसका मतलब इसका उत्तर बनेगा 7। नंबर 15 की बात करें, क्या है भाई? फैक्टोरियल 243 में अनुगामी शून्य बताइए। अनुगामी का मतलब जब हम इसे खोल रहे तो खोलने के बाद जो संख्या तैयार होगी उसमें लास्ट की तरफ 0 कितनी है? 243 फैक्टोरियल में लिखा, इसने इस तरह से लिखा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये बात एक ही है, ठीक है। जिन बच्चों ने इंटर में साइंस पढ़ी है और उसमें अलजेब्रा पढ़ा तो वहां पे वो इस चीज को फैक्टोरियल को जाना है। जो आर्ट वाले हैं उनके लिए, बेचारों के लिए नई चीज है, नया कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं। इसमें क्या करना है? इसका मतलब वो है कि 243 गुणा 242 गुणा 241 करते 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 कहां तक जाना? 1 तक जाना। मतलब उस संख्या से, जो संख्या फैक्टोरियल में दी गई है उस संख्या से स्टार्ट करके घटते हुए घटते हुए घटते हुए कहां तक जाना? 1 तक जाना, और उनके गुणा करने, तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू है। अब इसमें कितने जीरो है ये बताना। अब जीरो के लिए क्या करना?
जो यो संख्या है 243, इसी को 5 से भाग कर दो। जितने 5 होंगे उतने 0 होंगे। 5 से भाग करो, 5 से भाग करो, भागफल लिखना 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितने बच गए 4, 43 हो गए, 5 8 40। अभी 48 को भी भाग करा जा सकता है 5 से। जब तक ये 5 से भाग होगा भाग लगाते रहो, जब तक ये 5 से भाग होता है भाग लगाते रहो। 5 नम 45, अभी 9 भी भाग हो जाएगा 5 से, तो 5 से कम 5, लेकिन एक तो भाग नहीं होने का 5 से, एक भाग नहीं होने का, बस इसे जोड़ दो। तो 9 और 1 10, 48 और 10 58 जो है वो 0 बनेगी अगर मैं इसकी बात करता 243 की। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसका ही भैया, क्वेश्चन नंबर 16 भी तो इसका ही भैया। क्या कहा इसने, 64 फैक्टोरियल में है में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। 64 जो है जो फैक्टोरियल में है, जो फैक्टोरियल बोला जाता है, इसमें 0 की संख्या बतानी। इसका मतलब क्या है, 64 गुणा 63 गुणा 62 अप टू करते करते 2 गुणा 1 तक जाना है। अब 0 देखनी फिर वही बात है, 64 को किससे भाग देंगे 5 से, 64 को किससे भाग देंगे 5 से, तो भाग कर हमने 5 से कम 5, 1 बच गया, 14 हो गए, 5 दूनी 10। अब किसको भाग करेंगे, 12 को 5 से, 5 दूनी 10, दो तो भाग नहीं लगने का 5 से, 2 को तो नहीं भाग कर सकते 5 से, तो जोड़ दो, 12 और 2 14, तो इसमें 0 की संख्या कितनी आओगी 14। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें भाई, क्या है, 324 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या बतानी है। 324 जो फैक्टोरियल है उसमें अनुगामी शून्यों की संख्या बतानी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने बताया कि 324 गुणा 323 गुणा 321, ऐसे करते करते कहां तक जाना, 1 तक जाना, कहां तक जाना, 1 तक जाना। तो 324 को किससे भाग करेंगे 5 से, 5 छंग और 5 चौक 20, 64 को किससे भाग करेंगे 5 से, 12 पंजे 60, 12 को किससे भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, सबको जोड़ दो, 4 2 6 और 2 8, 6 और 1 7। इसका मतलब क्या है, 78 0 होंगे अगर मैं इनकी गुणा 324 की 1 तक करूं, या ये कहूं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ऐसा करता करता 324 तक आऊं, तो जो 0 बनेगी वो 78 बनेगी लास्ट में। 18वां क्वेश्चन देखो भाई, 18वां क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है। 24 से कटने वाली बात कर रहा, तो सहभाज्य टुकड़े करने हैं तो 8 या 24, सहभाज्य टुकड़े करने तो 8 से 24, जो संख्या 8 से कटेगी वो संख्या 24 से कटेगी, जो संख्या 8 और 3 से कटेगी वो संख्या 24 से कटेगी। ए ऑप्शन 12 63 46 है, बी ऑप्शन 12 63 36 है, सी ऑप्शन 12 73 36 है, और डी ऑप्शन 12 34 46। अब 8 से कटने के लिए क्या है, 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, और 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। काट के देखो भाई, 8 से 8 चौक 32, कितने बच गए 2, 26 हो गए, 8 से 24 नहीं कटता, ठीक है, इसे काट के देखो, 8 पंजे 40, 4 बच गए, 8 पंजे 40 नहीं कटता, 8 चौक 32, कितने बचे 1, 8 दूनी 16, यो भी कटेगा यो भी कटेगा, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, 336 336 तो दोनों कट रहे। अब किस पर बात रुकी, 3 पर, तो अंकों का योग देखो, 1 और 2 3 और 6 9, 9 और 3 12 और 3 15 और 6 15 और 6 21, 21 3 से कट गया, इसका मतलब बी ऑप्शन ही जो है किससे कटेगा 24 से कटेगा, बी ऑप्शन ही 24 से कटेगा। इसे और चेक करके बताना क्या ये 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, अगर कट रहा है तो फिर बताना है ये 24 से क्यों नहीं कट रहा, और अगर नहीं कटा तो फिर तो उत्तर बिल्कुल सही है, फिर कोई समस्या नहीं है, और उत्तर सही है ये तो मैं चेक करने के लिए कह रहा हूं तुम्हारे साथ, करके देख लियो एक बार, शक ना तुम्हारे पर रहे ना हमारे पर रहे, करो। इसकी बात करें भाई, क्या है, यदि संख्या क्या है भाई, x 44 61, x 44
61 जो है वो 11 से विभाजित है, तो x का मान बताना। अब 11 से विभाजित होने के लिए क्या है, ऐसा निशान लगा लो, ऐसा निशान लगा लो। जिन पर निशान लगाए उन्हें एक तरफ जोड़ के लिख दो, जिन पर निशान लगाए उन्हें एक तरफ जोड़ के लिख दो, और जो बाकी बच गई उन्हें सामने लिख दो, जो बाकी बच गई उन्हें सामने लिख दो। 11 का नियम क्या है, संख्या के सम और विषम। 11 का नियम क्या है, संख्या के सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर शून्य हो अथवा 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं, जो तरीका मैंने बताया वो याद रखो बस। ठीक, तो यहां पे क्या है, x प्लस 5 बराबर आ गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 10 में से 5 गए, 5 आ गई। तो अगर मैं 5 रख दूंगा तो काम बन जाए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर, अब बात करें हम किसकी, 20 की। क्या है, 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या x चुनिए ताकि वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है जी। अब 6 से विभाजित की बात कर रहा तो वो संख्या जो 2 से कटेगी और जो 3 से कटेगी, जो दोनों से कटेगी, जो 2 और 3 से कटेगी वो कटेगी भैया 6 से। अब 2 से तो कट रही, लास्ट में 4 आ गया, क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी आ रहा तो 2 से कटेगी। कौन कौन से, 0, 2, 4, 6, 8। ये तो इससे तो बात नहीं बनना, एक्स की वैल्यू निकली। अब दूसरी बात रहेगी 3 से विभाजित होने के लिए। स्टार्टिंग इसी बात से करी थी मैंने कि 9 से विभाजित होने के लिए और 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग उससे कटना चाहिए। अब संख्या के अंक जोड़े जी, 9 और 8 17 और 7 24, 24 और 5 24 और 5 29 और 4 33। 33 में क्या जोड़ा है, 33 में क्या जोड़ा है कि वो 3 से कट जाए, तो 33 में 0 जोड़ेंगे तब भी 3 से कट जाएगा। अगर 0 ऑप्शन में है तो वही बात बन जाएगी। 0 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है क्योंकि एक ऑप्शन में 2 दिया, एक में 3 दिया, एक में 1 दिया, एक में 5 दिया। भाई 33 पूरा कट रहा तो एक तो 0 ही आ सके। अब 0 के बाद फिर 3 का पाड़ा पढ़ दो, 3 6 9 इनमें से कोई सा हो सके। ऑप्शन में 3 ही मिल गया, ये उत्तर सही है। 3 ना मिलता 6 सही होता है, 6 भी ना मिलता 9 सही होता, और 0 ही मिल जाता तो उत्तर 0 ही सही था। तो लेकिन यहाँ पे 0 नहीं दिया, इसने क्या दिया 3, तो ये उत्तर इसका सही हो गया। लेकिन ये डिपेंड कर रहा ऑप्शन पे, इन चारों में से वो कौन सा एक दे रहा। अगर एक से ज्यादा दे रहा तो जो उनमें छोटा होगा वो लिया जाए। सपोज करो वो इसमें 0 भी दे दे और 3 भी दे दे, तो दोनों से कट रहे, हम दोनों पे निशान थोड़ा ना लगाओगे। तो जो छोटा है, पहले हम छोटे की तरफ जाओगे, जो छोटा है वो हमारा उत्तर बने। ठीक है भाई, तो इसे जो है चैप्टर को हमने निपटा दिया। उन क्वेश्चनों को जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में आए, जो रेलवे एसआई में आए, उन दोनों को निपटा दिया। इन्हें करके देख लो, और अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल बताओ।